आप सभी को बैसाखी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज हम जानेंगे कि बैसाखी का त्योहार क्यों मनाया जाता है। 1666 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह जी ने ही खालसा पंथ की स्थापना की, इसीलिए इस दिन को बैसाखी के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। तब से आज तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बैसाखी का त्योहार मनाया जाता है, परंतु देश के विभिन्न क्षेत्रों में बैसाखी के इस त्योहार को अपने अपने नामों से जाना जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर, पंजाब व हरियाणा में बैसाखी के नाम से, केरल में विशु, ओडिशा में पन्ना संक्रांति और पश्चिम बंगाल में पोइला बैसाख के नाम से इस त्योहार को मनाया जाता है। बैसाखी का त्योहार हमारी संस्कृति तथा हमारे रीति रिवाजों के साथ साथ धर्म, त्याग, बलिदान और संघर्ष का प्रतीक है। इस शुभ अवसर पर आइए हम सब धर्म, साहस, त्याग, बलिदान और धर्म की रक्षा के लिए प्रेरणा के प्रतीक सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में बात करेंगे। गुरु तेग बहादुर के पुत्र गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को पटना के बिहार शहर में हुआ था। बचपन से ही साहस, धर्म और न्याय का मार्ग अपनाया। अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध हमेशा खड़े रहे। 1966 की बैसाखी पर अनंतपुर साहब में खालसा पंथ की स्थापना की और वाहे गुरु का खालसा, वाहे गुरु की फतेह के नारों के साथ पूरे देश और समाज को प्रेरित किया। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना करते हुए ये प्रेरणा दी कि हमें जाति पाति, ऊंच और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठानी है तथा सभी मनुष्यों को एक समान देखना है। इसी उद्देश्य से उन्होंने अपने खालसा पंथ को मानने वाले लोगों को कौर तथा सिंह की पहचान दी और 5 कक्कर भी दिए, जिसमें केश, कड़ा, कंगा, करपान और कच्छा, ये 5 कक्कर खालसा पंथ के प्रतीक थे और कौर तथा सिंह उनकी पहचान थी। गोविंद सिंह जी जहां समाज में शांति, धर्म तथा संस्कृति की पहचान थे, वहीं पर वो देश की एकता, अखंडता तथा अपने समाज की सभ्यता को बचाने के लिए भी बलिदान देने से पीछे नहीं हटे। उनके चारों साहिबजादों यानी उनके चारों बच्चों ने धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया, जिसमें उनके 2 बड़े बेटे मुगलों के साथ युद्ध में वीरता के साथ अपनी वीरगति को प्राप्त हुए, तो वहीं उनके छोटे 2 बच्चों को मुगलों ने उनकी दादी के साथ गिरफ्तार किया और बाद में उन दोनों बच्चों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया, जिसमें एक बच्चे की उम्र 9 वर्ष और दूसरे बच्चे की उम्र केवल 6 वर्ष थी जब उनको जिंदा दीवार में चिनवा दिया था। उनके इन चारों साहिबजादों के बलिदान से उन्होंने अपना नाम बलिदान की श्रेणी में भी एक अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया कि समाज और धर्म के लिए यदि कुछ भी बलिदान करना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। यह प्रेरणा गुरु गोविंद सिंह जी ने दी। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने न केवल अपने बच्चों का बलिदान दिया, बल्कि उनके पिता भी औरंगजेब के द्वारा छलपूर्वक वीरगति को प्राप्त हुए थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने भी अपने साहस का परिचय देते हुए खालसा पंथ की स्थापना करने के बाद वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह के नारों के साथ 40 सिखों वाली फौज का नेतृत्व करते हुए 10 लाख से अधिक की फौज के साथ कई युद्ध लड़े और उन युद्धों में जीत भी हासिल की। गुरु गोविंद सिंह जी के त्याग, संघर्ष एवं बलिदान तथा उनके शौर्य व पराक्रम को देखते हुए तथा उनकी जो छवि थी, उसका ये उदाहरण है कि वे केवल एक साधारण मानव ही नहीं थे, बल्कि वो कोई दैवीय शक्ति थी जिन्होंने उस समय के अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाई और केवल 40 सिखों को इकट्ठा करके एक ऐसी छोटी फौज की क्यादत करते हुए विशाल 10 लाख से अधिक वाली सेना को भी परास्त करने में अपनी कामयाबी हासिल की। गुरु गोविंद सिंह जी का जीवन हमें सिखाता है कि सत्य, साहस और धर्म के लिए हमेशा निडर होकर खड़े रहना चाहिए। गुरु गोविंद सिंह जी न केवल बहादुर थे, बल्कि वे बहुत बड़े दार्शनिक तथा लेखक भी थे। उन्होंने हिंदू धर्म के कई शास्त्रों को अपनी भाषा में वर्णित किया। उन्होंने भगवत पुराण को भाखा दियो बनाया के नाम से लिखा और कृष्ण अवतार तथा राम अवतार को भी सर्वसाधारण के उपकारार्थ उन्होंने अपने शब्दों में लिखा। पंजाबी की सरल भाषा में उन्होंने लिखकर करोड़ों लोगों को धर्म, संघर्ष, त्याग, बलिदान और अपने देश तथा धर्म के लिए जीने व मरने के लिए प्रेरित किया। गुरु गोविंद सिंह जी सिख धर्म के 10वें गुरु थे और उनके बाद कोई गुरु नहीं हुआ। वो गुरु ग्रंथ साहिब को मानने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने गुरु नानक तथा अनेकों संतों के ज्ञान को भी लोगों के बीच बांटने का प्रयास किया। गुरु गोविंद सिंह जी ने जहां धर्म की स्थापना के लिए अपने परिवार का बलिदान दिया, वहीं समाज को अपने लिखने की कला से भी प्रेरित किया। इसलिए देश में विभिन्न क्षेत्रों में हर वर्ष बैसाखी का त्योहार मनाया जाता है।
बैसाखी का त्योहार न केवल हमें खेलने या कूदने के लिए ही सीमित रखना चाहिए, बल्कि बैसाखी का त्योहार हमें यह याद दिलाता है कि गुरु गोविंद सिंह जी के महान बलिदान को हम याद रखें तथा जिस प्रकार का उन्होंने संघर्ष, त्याग और बलिदान का उदाहरण प्रस्तुत किया था, समाज के अंदर आने वाली पीढ़ी भी उस बलिदान तथा त्याग के लिए तैयार रहे। बैसाखी की पुनः आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हम सब गुरु गोविंद सिंह जी के महान ज्ञान से अपने जीवन में लाभ उठाएं। इतना ही कहते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।